नारायण असुर गुरु शुक्राचार्य असुर माता दिति और स्वार्थ को बंदी बना लेते हैं ताकि ये महादेव के कार्य में कोई भी बाधा ना डाल सके। उसी वक्त स्वार्थ कहता है कि नारायण छल से क्यों, बल से प्रहार करो ना। अगर आपके अंदर बल है तो हमसे युद्ध करो, ऐसे छल से हमें बांध के क्यों रखा है। ईश्वर देवी पार्वती अपने जगत जननी होने का प्रमाण देती है, उन सारे ही मृतक सांपों को उठा लेती है और अपने अगले ज्योतिर्लिंग यानी नागेश्वर धाम लेकर जाती है। और वहां पर देवों के देव महादेव स्मृतिहीन महादेव को बचाने के लिए वासुकी को पुकारते हैं, जो कि इनके गर्दन में ही होता है। और वासुकी अपने विकराल रूप में आकर विदुल से लड़ता है और फिर कुछ ऐसा होता है जो जानकर आप हैरान हो जाओगे। महादेव ने इस पूरे ही संसार को एक ऐसा वरदान दिया जिसके बारे में सारे ही शिव भक्तों को ज्ञात होना चाहिए। तो ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे ही सर्प महादेव की सहायता करने के लिए स्मृतिहीन महादेव को नागेश्वर धाम की ओर ले जा रहे होते हैं। इस ओर असुर माता दिति बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। वो असुर गुरु शुक्राचार्य से पूछती है कि गुरुदेव आखिर ये महादेव को कहाँ लेकर जा रहे हैं। शुक्राचार्य कहते हैं अगले ज्योतिर्लिंग, जो कि है नागेश्वर धाम। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि स्वार्थ तुम देख क्या रहे हो, पूरा प्रयास लगा दो और स्मृतिहीन महादेव को नागेश्वर धाम मत पहुंचने दो, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो वहाँ पर देवों के देव महादेव स्मृतिहीन महादेव को प्राश से मुक्त कर देंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। शीघ्र अतिशीघ्र रोको स्वार्थ, रोको। स्वार्थ कहता है अवश्य असुर गुरु। उसके बाद स्वार्थ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने ही वाला होता है कि नारायण स्वार्थ को, असुर माता दिति को और असुर गुरु शुक्राचार्य को अपने प्राश में बांध देते हैं। उसी वक्त स्वार्थ कहता है वापस आ गए ना आप छल पे, पहले भी आपने हम लोगों के साथ छल किया था और अभी भी छल कर रहे हैं। अगर आप में बल है तो हमसे युद्ध कीजिए, मैं युद्ध के लिए सहज हूँ। नारायण कहते हैं कि अभी युद्ध करने का समय नहीं है स्वार्थ, अगर युद्ध करने की आवश्यकता हुई तो मैं युद्ध भी करूंगा। स्वार्थ तुम स्मरण करो, तुमने हर ज्योतिर्लिंग में देवी पार्वती और महादेव को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन इससे हुआ क्या। आखिरकार ज्योतिर्लिंग की महिमा ही बड़ी है इससे। स्वार्थ तुम अभी भी क्यों नहीं समझ रहे कि इन सारे ही असुरों की तरह असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति तुम्हारा भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वह अपना उद्देश्य पूर्ण कर पाए। स्वार्थ कहता है कि नारायण आप बाकी असुरों को तो छल सकते हैं लेकिन मुझे नहीं छल सकते। नारायण कहते हैं कि अगर ऐसा है तो तुम करते रहो प्रयास, शिव शक्ति कभी भी वृतक नहीं हो सकते। इस संसार में ऐसा कोई भी बल नहीं जो कि शिव और शक्ति को अलग कर सके। ईश्वर हम देवी पार्वती को देखते हैं जो कि मृतक सांपों को उठाने लगती है और वो सारे मृतक सांपों को या तो अपने गले में या फिर अपने हाथ पे रख देती है। यह देख के नारद जी कहते हैं कि नारायण आखिर माता करना क्या चाहती है, वो सारी मृतक सांपों को उठा क्यों रही है। नारायण कहते हैं कि देवी पार्वती जगत जननी होने का अपना कर्तव्य निभा रही है। भला वो अपनी ज्योतिर्लिंग की यात्रा के बीच ऐसे मृतक सांपों को छोड़ के कैसे जा सकती है, बल्कि यह तो वह सांप है जिन्होंने देवी पार्वती के पति को बचाया है। उनकी रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राण दांव पे लगा दिए। देवी पार्वती इन असुरों की तरह निर्दय नहीं है, बल्कि वह तो जगत जननी है। उनके अंदर से ही प्रेम उत्पन्न होता है और आज वह इसी बात को पूरे ही संसार के सामने सिद्ध कर रही है। फिर हम देखते हैं कि देवी पार्वती नारायण और सारे ही देवताओं के साथ हर हर महादेव का नारा लगाते हुए नागेश्वर धाम की ओर प्रस्थान करती है। अब तक देवी पार्वती और महादेव का स्मृतिहीन स्वरूप नागेश्वर धाम में पहुंच चुका होता है। इस वक्त देवी पार्वती महादेव की ज्योतिर्लिंग के सामने हाथ जोड़ते हुए कहती है कि महादेव इस दुष्ट सर्प ने मेरे पति को जकड़ लिया है, उनकी रक्षा कीजिए महादेव, उन्हें सर्प के प्राश से मुक्ति दिलाइए, इनके संकटों का अंत कीजिए महादेव, मेरे शिव को बचाइए। इस वक्त तक महादेव अपने ज्योतिर्लिंग से अपने असली स्वरूप में आ जाते हैं। महादेव कहते हैं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सर्प दोष के काट का केंद्र बिंदु है। देवी पार्वती इस ज्योतिर्लिंग में सर्प भ्रमण करते हैं और यहाँ पर कोई भी मनुष्य सर्प दोष से मुक्ति के लिए पुकार लगाएगा तो यह सर्प उनकी सहायता अवश्य करेंगे, बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार इन्होंने आपकी सहायता की है। महादेव अपने सर्पों को कहते हैं कि छोड़ो विढ़ल को और सारे सर्प विढ़ल से दूर हो जाते हैं। ईश्वर स्वार्थ कहता है कि हमको बांध दिया तो क्या हुआ, वह लोग विढ़ल को ले गए तो भी क्या हुआ, लेकिन विढ़ल को तो वरदान प्राप्त है, उसके वरदान को, उसके प्राश को कोई भी काट नहीं पाएगा। हम हारे नहीं है असुर गुरु, असुर माता, बल्कि हम तो हार कर भी जीत गए हैं, क्योंकि विढ़ल की पकड़ से छूट पाना असंभव है। असंभव यानी असंभव। शुक्राचार्य कहते हैं कि यह तुम्हारा भ्रम है स्वार्थ। असुर माता दिति कहती है कि कैसा भ्रम गुरुदेव, आप देख तो रहे हैं कि इसको वरदान प्राप्त है और वरदान की काट भला ज्योतिर्लिंग में वृतक हुए शिव कैसे निकाल सकते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि असुर माता शायद आप भूल गई है कि वहाँ पर संसार का सबसे शक्तिशाली सर्प वासुकी भी है और वासुकी किसी भी सर्प के प्राश को तोड़ सकता है। देवी पार्वती महादेव से गुहार लगाते हुए कहती है कि महादेव आप तो मुझसे वृतक हो
ही गए थे, लेकिन आपके स्मृतिहीन शिव ने मुझे आपका एहसास दिलाया। आप मुझसे इन्हें मत छीनिए, इनकी सहायता कीजिए महादेव, इनकी सहायता कीजिए, इन्हें इस प्राश से मुक्त कर दीजिए ताकि ये वापस से पुनः मेरे साथ ज्योतिर्लिंग की यात्रा में जुड़ जाएं। मेरे तप, त्याग और तांडव को शून्य मत कीजिए महादेव, मेरे शिव को लौटा दीजिए। महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती, ये सर्प दोष के ही कारण है कि आपके शिव आपसे मृतक हो गए, परंतु आप चिंता ना करिए क्योंकि इसका उपाय भी यहीं पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में है। महादेव वासुकी से कहते हैं कि वासुकी, तुम्हें पता है मैं सर्प दोष को ठीक करने के लिए क्यों जाना जाता हूँ? क्योंकि मेरे पास तुम हो वासुकी, जो कि सर्प लोक का सबसे सर्वश्रेष्ठ सर्प है। आओ वासुकी और स्मृतिहीन शिव को उनके बंधन से मुक्त करो। अगले ही पल हम देखते हैं कि वासुकी अपने सर्प रूप में आ जाता है और उसके बाद वो विठल से कहता है कि विठल, तुमने सर्प रूप लेकर मेरे महादेव को जकड़ा है, इससे तुम्हें पता नहीं कि तुमने कितना बड़ा अपराध किया है। इससे सर्प लोक की इज्जत भी नीचे गिर गई है। इस पूरे ही संसार का सर्पों से विश्वास उठ जाएगा और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। अगले ही पल हम देखते हैं विठल को जकड़ लेता है और उसके बाद उसको निकाल के दूर दराज में फेंक देता है। और इस ओर जो स्मृतिहीन शिव हैं, जो कि बेहोश हो गए थे, अब वो होश में आ जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर वो यहाँ पर आए तो आए किसे, लेकिन उन्हें एक बात का अफसोस होता है कि वह देवी पार्वती की रक्षा नहीं कर पाए। उन्होंने अपने कर्तव्य से मुख मोड़ लिया है। इधर सभी लोग नारे लगा रहे होते हैं कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय। और इस ओर नारायण असुर गुरु शुक्राचार्य असुर माता दिति और स्वार्थ को बंधन से मुक्त कर देते हैं। और जो सर्प वासुकी ने फेंका था वो उड़ता हुआ सीधे आता है असुर गुरु शुक्राचार्य के सामने और विठल अपने असली रूप में आ जाता है। यह देख के असुर गुरु शुक्राचार्य को अफसोस होता है कि वह यह वाली बाजी भी हार गए। शुक्राचार्य कहते हैं कि आज फिर से देवी पार्वती ने हमें असफल किया और वह ज्योतिर्लिंग की यात्रा को पूर्ण कर पाई। आज फिर से शिव शक्ति की लड़ाई में हमने एक और वीर योद्धा को खो दिया है, लेकिन कब तक, ऐसा कब तक चलता रहेगा? इस ओर हम देखते हैं कि वासुकी वापस से सर्प रूप में आ जाते हैं और महादेव की गर्दन पे बैठ जाते हैं, जो कि उनका असली में स्थान है। देवी पार्वती कहती है कि महादेव, विठल का तो अंत हो गया है, लेकिन जिन सर्पों ने हमारे लिए कुर्बानी दी, आप इनको पुनः जीवित तो कीजिए। महादेव कहते हैं कि निश्चिंत हो जाइए देवी, ये अपने आप ही पुनः जीवित हो जाएंगे क्योंकि ये अब नागेश्वर धाम आ चुके हैं। इसीलिए तो आज तक किसी भी सर्प को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में आने के लिए ना ही रोका गया है और ना ही कभी रोका जाएगा। फिर महादेव इस पूरे ही संसार को वरदान देते हैं कि कोई भी अगर सर्प दोष से मुक्ति पाना चाहता है और वो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में आकर गुहार लगाता है, पुकार लगाता है, तो उसकी गुहार और पुकार अवश्य सुनी जाएगी और उसे सर्प दोष से मुक्त कर दिया जाएगा। चाहे ये सर्प दोष किसी मनुष्य ने लगाया हो या फिर खुद सर्प ने, क्योंकि कलयुग में ये सर्प दोष नहीं लगाएंगे, बल्कि वो मनुष्य ही होंगे जो कि सर्प के भांति पीछे से डसने का काम करेंगे। और अगर कोई ज्योतिर्लिंग में आकर पुकार लगाता है, गुहार लगाता है, तो उसके सर्प दोष को भी मुक्त किया जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो स्मृतिहीन शिव होते हैं वो देवी पार्वती से कहते हैं कि उन्हें देवी पार्वती से बहुत ज्यादा लगाव हो चुका है, उन्हें देवी पार्वती से प्रेम हो गया है। और देवी पार्वती ये सारी बातें सुन के शर्माने लगती है। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि अब असुर गुरु शुक्राचार्य असुर माता दिति और स्वार्थ क्या करने वाले हैं। अब ये किस नए असुर को लेकर आएंगे और देवी पार्वती के मार्ग में बाधा बनने का प्रयास करेंगे। ये सारी चीज हमें पता चलेगी शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप शिव शक्ति के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप टेलीविजन से ही पहले देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।